दोस्तों, आज मैं आपको पति पत्नी कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 22 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पति की पसंद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। घर में बड़े जोरों शोर से छोटी बहू गरिमा के आगमन की तैयारियां हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू यामिनी को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। यामिनी को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननद शिखा की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद की। हर चीज शिखा ने गरिमा से पूछकर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगी चीजें लेकर दी। इधर यामिनी चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता देखकर उसकी ननद शिखा को गुस्सा आने लगा, तो उसने यामिनी पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। यामिनी को सुनाती हुई शिखा ने अपनी माँ बबीता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, गरिमा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सबकी पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से, प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। यामिनी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। यामिनी ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति केशव से कही। देखो केशव, माँ जी और शिखा का यूं बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। 5 साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी का तक फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन शिखा की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे केशव ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है यहाँ हमें, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही हैं। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर शिखा तुमसे छोटी है, और मान लो कि शिखा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती, नहीं ना? तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, ये कहकर कि बच्ची है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तब यामिनी ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं,
और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन समान, पर सबका समान अधिकार है। यामिनी की बात सुनते केशव चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन यामिनी ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा। इसलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। यामिनी और केशव की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। केशव के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध नहीं किया, लेकिन यामिनी की लाख कोशिशों के बाद भी केशव के परिवार ने कभी यामिनी को अपनी बहू भी स्वीकार नहीं किया। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन गरिमा के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। गरिमा रंग रूप से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में। कद काठी, हर चीज से परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडल की तरह। बबीता जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ाकर कही कि तभी शिखा ने कहा, अरे बुआ, गरिमा किसी ऐसी वैसी की पसंद थोड़ी ही है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। शिखा की बात में हाँ मिलाते हुए बबीता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही 1 नंबर की होती है, इसलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहां मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब यामिनी की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सलोनी यामिनी सामान्य कद काठी की थी और उसे केशव ने पसंद किया था। लेकिन यामिनी अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती है। आज यामिनी को शिखा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्म सम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी यामिनी की बुआ सास ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की ही बात होती है। असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू यामिनी में है। बड़ी बहू, तू भी कुछ बोल। क्या चुपचाप खड़ी सबको देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर बता, तो देवरानी कैसी है? सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते यामिनी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। शिखा और बबीता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर यामिनी की तरफ देखने लगी। यामिनी ने गरिमा का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, शिखा दीदी, गरिमा तो वाकई बहुत सुंदर है।
मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। गरिमा को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। यामिनी के मुंह से इतना सुनते शिखा ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया और गरिमा से कहा, गरिमा देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद के नहीं तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। तब यामिनी ने शिखा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और शिखा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने गरिमा से कहा, चाहूं तो मैं भी कह कर सकती हूँ। बेशक मैं आपकी सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूंगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन गरिमा को अपने कहे अनुसार सारी खुशियां और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ गरिमा को भी इस घर की बहू होने के अधिकार और पूरा सम्मान देंगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी। चाहूं तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खास करके गरिमा के सामने, आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग्य करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, प्यार से या व्यंग्य करके तमाशा बनिए। चलती हूँ। सब यामिनी की तरफ देखने लगे, लेकिन आज यामिनी ने सबके सामने चुपचाप अपनी मन की बात साफ साफ लफ्जों में शिखा और बबीता जी के सामने रख दी। शिखा और बबीता जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए यामिनी को जाता हुआ देखती रह गईं। यामिनी जानती थी इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्म सम्मान से समझौता ना करने का यामिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद बबीता जी और शिखा ने केशव के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए शिखा ने कहा, भैया, अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात किया करे।
अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। बबीता जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। केशव एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज केशव ने पहली बार यामिनी के पक्ष में शिखा से सिर्फ 2 टूक कहा। शिखा, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और यामिनी तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए विकास जी शिखा के पति जी को पसंद तुम्हारे लिए किया था। केशव की बात सुनते ही शिखा की चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर केशव वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बात सुनती यामिनी को आज खुशी हुई कि कम से कम केशव ने तो उसका साथ दिया। केशव के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी यामिनी उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर शिखा और बबीता जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहां से निकल गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।